नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाइत और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो यूपी में 5वें चरण के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन। आज शाम 6 बजे प्रचार का शोर जो है वो थम जाएगा। 27 फरवरी को 5वें चरण के लिए मतदान होगा। 12 जिलों की 61 सीटों के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा। तो यूपी में 5वें चरण के लिए 27 फरवरी को मतदान होना है और आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। 5वें चरण के लिए जो प्रचार है, 12 जिलों की 61 सीटों पर यहां पर मतदान होने हैं और प्रचार आज थम जाएगा। तो ये बड़ी खबर, 5वें चरण के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन। तमाम दिग्गज आज पहुंचने वाले हैं और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 5वें चरण का चुनाव जिसके लिए मतदान 27 तारीख को होना है और आज जो है वो 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचकर यहां पर दर्शन किए, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना भी की है। हनुमानगढ़ी के बाद सीएम योगी ने रामलला के भी दर्शन किए। इस दौरान सीएम ने पूरे विधि विधान से रामलला की आरती उतारी और पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि यूपी के 5वें चरण के मद्देनजर आज सीएम योगी कई जिलों में जनसभा करने वाले हैं। सीएम सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रयागराज में भी चुनाव प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी सुबह 11:30 बजे कटरा, खानपुर, सुल्तानपुर में भी जनसभा करेंगे, जबकि दोपहर 1 बजे चित्रकूट में सीएम पुलिस लाइन के सामने जनसभा करेंगे, जिसके बाद संगम नगरी प्रयागराज के सुराव में 2 बजे जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अयोध्या का दौरा करने वाले हैं। अयोध्या में विजय रथ यात्रा निकालेंगे। अखिलेश यादव अयोध्या और बहराइच में चुनाव प्रचार करेंगे और सपा प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे अखिलेश यादव। तो अयोध्या और बहराइच में आज सपा मुखिया प्रचार करते हुए नजर आएंगे और सपा प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगते हुए नजर आएंगे अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव आज बहराइच और अयोध्या पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो चुनाव प्रचार करेंगे। 5वें चरण में अयोध्या से अमेठी तक मतदान होना है। 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान होना है। आपको बता दें कि 4 चरण का जो चुनाव है वो यूपी में खत्म हो गया है, मतदान हो गया है और अब बारी है 5वें चरण में अवध और पूर्वांचल की। यूपी के 7 चरणों के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें इसी चरण में है और 5वें चरण के 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग होनी है, जिसके लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और सांसद राहुल गांधी आज कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली अमेठी सीट के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान राहुल गांधी प्रियंका के साथ अमेठी के कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव अभियान में हिस्सा लेंगे। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी का पहला चुनावी दौरा है। उत्तराखंड के 5वें चरण के चुनाव के लिए राहुल गांधी अमेठी और प्रयागराज में कई रैली और रोड शो को संबोधित करेंगे। दोनों जिलों में 5वें चरण में 27 फरवरी को मतदान होगा और पार्टी के अनुसार दोपहर करीब 12:15 बजे बीएन सिंह इंटर कॉलेज मैदान में प्रियंका गांधी के साथ जनसभा को करने वाले हैं और दोपहर 2 बजे विशेषकरगंज मैदान में जनसभा होगी और फिर शाम को करीब 4 बजे पत्थरताल, प्रयागराज में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। 2017 की बात करें तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अमेठी की 4 सीटें हार गई थी। 2 साल बाद कांग्रेस को तब करारा झटका लगा जब लगातार 3 बार यहां से सांसद चुने गए पार्टी नेता राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की स्मृति ईरानी से हार गए। लिहाजा अमेठी में कांग्रेस दोहरे दबाव में है। संवाददाता विनोद कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमेठी से ज्यादा जानकारी के साथ। तो विनोद, एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी साख बचाने की पूरी कोशिश करेगी। पिछले बार की जो गलती हुई है, जो हार का सामना राहुल गांधी ने किया था, वो ना दोहराया जाए, इसके लिए दमखम लगाती हुई नजर आएगी। क्या क्या दौरे हैं और किस तरह से तैयारी वहां पर आप देख पा रहे हैं? जी राशि, बिल्कुल बता दूं आपको, 27 तारीख को मतदान होना है, जिसके पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपना ताकत झोंक दी हैं। उसी क्रम में आज अमेठी में राहुल गांधी का दूसरा दौरा है। इसके पहले अभी प्रियंका गांधी आई थी, लेकिन आज की बात करें तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों बहन भाई अमेठी पहुंचकर
विधानसभा जगदीशपुर के चारों विधानसभा सीट पर एक वोट मांगने की अपील करेंगे, जो कि अपनी खोई हुई सियासत को वापस करने की अपील करेंगे। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस यहाँ पर हर हाल में अपना गढ़ बचाने की पूरी कोशिश करेगी। किस तरह के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल, बात करूं समीकरण की, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं लगातार जो है अमेठी को अपनी सियासत बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। और कहीं राहुल गांधी का दौरा लग रहा है, तो कहीं प्रियंका गांधी दौरा लग रहा है। लगातार जो है अमेठी जो है के चक्कर में कांग्रेस लगातार दबाव बना रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। तो आज अमेठी में कांग्रेस अपना गढ़ बचाने की पूरी कोशिश करेगी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहां पर पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि गृह मंत्री का भी दौरा होना है। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रयागराज के सुराव में जनसभा करने वाले हैं गृह मंत्री। अंबेडकर नगर में भी इनकी जनसभा होने वाली है। 11:25 में प्रयागराज के सुराव में जनसभा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो आपको बता दें कि अंबेडकर नगर के आलापुर में भी जनसभा होने वाली है अमित शाह की। 11:40 में अंबेडकर नगर में जनसभा होगी। 11:25 में प्रयागराज के सुराव में जनसभा करेंगे गृह मंत्री। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज जनसभा करते हुए नजर आएंगे और अंबेडकर नगर में और सुराव में आज गृह मंत्री की जनसभा होनी है। आपको बता दें कि 5वें चरण की जिन 61 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उनमें 90% सीटों पर बीजेपी और अपना दल गठबंधन का कब्जा रहा है और 2017 के विधानसभा चुनाव में 60 सीटों में से 61 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 2 सीटें जो हैं वो अपना दल को मिली थी। तो ऐसे में पूरी कोशिश है कि बीजेपी के तमाम दिग्गज पहुंचे और यहाँ पर चुनाव प्रचार को जो सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। इधर प्रयागराज में आज दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा। अमित शाह, सीएम योगी प्रयागराज में आज जनसभा करेंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी जनसभा करेंगे और सीएम योगी कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ के लिए रैली करते हुए नजर आएंगे। तो आज प्रयागराज में भी दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा। ये बड़ी और अहम खबर हम बता रहे हैं आपको। अमित शाह, सीएम योगी प्रयागराज में आज जनसभा करेंगे और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी जनसभा को संबोधित करने वाली हैं। सीएम योगी आज कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ के लिए रैली करेंगे। तो आपको बता दें, यूपी के इस चरण में योगी सरकार के कई दिग्गज मंत्रियों की भी अग्नि परीक्षा है और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ, जिनके पक्ष में आज सीएम खुद प्रचार करते हुए नजर आएंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इधर कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह और मोती सिंह पट्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह इलाहाबाद पश्चिम से प्रत्याशी है, जिनके पक्ष में आज चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे खुद मुख्यमंत्री। आपको ये बता दें कि इलाहाबाद पश्चिम से प्रत्याशी है सिद्धार्थ नाथ सिंह और इधर नागरिक उड्डयन मंत्री नंदगोपाल नंदी इलाहाबाद दक्षिण से प्रत्याशी हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं योगी सरकार के कई कैबिनेट मंत्रियों की अग्नि परीक्षा भी है और यही कारण है कि तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए और दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपना दमखम दिखा रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी आज जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह भी पहुंच रहे हैं। खुद सीएम योगी भी आज कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ के लिए रैली करते हुए नजर आएंगे। तो आज बीजेपी कांग्रेस अपना पूरा दमखम दिखाती हुई नजर आएगी। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कुछ कार्यक्रम है अमित? आज केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच रहे हैं, अमित शाह की जनसभा है, तैयारी किस तरह की नजर आ रही है? कुलदीप, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? माफ कीजिएगा, कुलदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, क्या कुछ तैयारी आप देख पा रहे हैं? अमित शाह पहुंचने वाले हैं। अमित शाह 70 बिल्कुल बच चुका है। लगातार सभी नेताएं जनसभा कर रहे हैं। आज इसी दौरान अंबेडकर नगर के आलापुर विधानसभा क्षेत्र में अमित शाह का जनसभा होने वाला है। 11 बजे अंबेडकर नगर में गृह मंत्री अमित शाह जी पहुंचेंगे यहाँ पे और जनसभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि 3 मार्च को अंबेडकर नगर का चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर सारी पार्टियां लगातार जनसभा कर रही हैं। और पूर्व विधायक त्रिवेणी राम पर भाजपा ने आलापुर विधानसभा से अपने प्रत्याशी प्रताप खेला है, जिसको लेकर अमित शाह जी यहाँ जनसभा करेंगे और
प्रत्याशी को लेकर लोगों से वोटों के लिए अपील करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। चलिए, और टाइम शेड्यूल की अगर हम बात करें तो क्या कुछ टाइम शेड्यूल रहने वाला है, और जिस तरह से यहाँ पर अगर हम बात करें अंबेडकर नगर की, तो किस तरह के समीकरण नजर आ रहे हैं, प्रत्याशियों का किस तरह का वर्चस्व है वहां पर? त्रिवेणी राम पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और उनकी जो है बहू वो पूर्व अभी इस बार विधायक भी रही हैं, जिसको लेकर लोग वहां के जो चुनाव होने वाला त्रिकोणीय माना जा रहा है। सभी दिग्गज नेता यहाँ पे, सभी विधायक दिग्गज ही हैं, किसी को किसी का टक्कर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पे जो इस समय विधायक थे अनीता कंवल, इनको लेकर अगर कहा जाए तो इन्होंने भी यहाँ पे अपना वर्चस्व अच्छा ही बना के रखा है, जिसको लेकर अमित शाह भी इन्हीं की जनसभा में आ रहे हैं और यहाँ के 5 विधानसभा सीट को लेकर वहां के अमित शाह जी यहाँ से वोट के लिए अपील करेंगे जनता से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इधर प्रयागराज में आज दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा। अमित शाह, सीएम योगी प्रयागराज में आज जनसभा करेंगे। राहुल और प्रियंका गांधी भी जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ के लिए आज रैली करने वाले हैं। आनंद राज जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी ने पिछले बार के चुनाव में क्लीन स्वीप कर दिया था पूरी तरीके से, और 61 सीट, सबसे ज्यादा सीट जो है वो 5वें चरण में है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कांग्रेस भी अपना पूरा दमखम दिखा रही, क्योंकि महत्वपूर्ण सीटें जो कांग्रेस को बचानी है, इसलिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों पहुंच रहे हैं यहाँ पर चुनाव प्रचार करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो तमाम दिग्गज जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और यूपी सरकार के कई कैबिनेट मंत्रियों की भी अग्नि परीक्षा है। तो किस तरह के समीकरण आप देख पा रहे हैं? बड़े बड़े दिग्गज पहुंच रहे हैं, तो क्या कुछ तैयारी वहां पर नजर आ रही है? देखिए राष्ट्रीय प्रयागराज में 12 विधानसभा सीट है, जिसमें कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। लेकिन खास बात यह है कि 2 आपके कैबिनेट मिनिस्टर यूपी के चुनावी मैदान में हैं, नंदगोपाल नंदी और सिद्धार्थनाथ सिंह, जिनके चुनावी मैदान में होने के बावजूद भी इनके विपक्ष में भी लोग हैं जो चुनावी मैदान में हैं। जितने भी स्टार प्रचारक है, चाहे वो समाजवादी पार्टी को हो, चाहे बीएसपी को हो, चाहे भाजपा को हो, सभी स्टार प्रचारक इस वक्त चुनावी मैदान में हैं। और आज तो बिल्कुल अंतिम दिन है, क्योंकि शाम 5 बजे के बाद सारा प्रचार थम जाएगा। तो आज यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर के अलावा जो केंद्रीय मंत्री हैं, होम मिनिस्टर है आपके, उसके अलावा योगी आदित्यनाथ और सतीश चंद्र मिश्रा बीएसपी के, साथ ही अमित शाह भी इस चुनावी मैदान में हैं और अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वो सभा करेंगे और उनके लिए वोट मांगेंगे। क्योंकि इस बार वोट प्रयागराज में तकरीबन 12 विधानसभा सीट है, जिसपे 9 पर बीजेपी का कब्जा है, 2 पर पहले बीएसपी का कब्जा था, लेकिन अब वो 2 विधायक बीएसपी से सपा में शामिल हो गए हैं। 3 यानी आप कह सकते हैं कि 3 सपा के कब्जे पे सीट है और 9 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। तो ऐसे में चुनावी समीकरण पूरी तरीके से भाजपा के पक्ष में है। लेकिन होने वाले 27 फरवरी को मतदान में पता चल पाएगा आखिरकार किसके पक्ष में ये मतदान होगा और किसकी जीत दर्ज होगी। जी चलिए, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में तबाही मची है। यूक्रेन की राजधानी कीव को रूस घेरने की प्लानिंग बना चुका है। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की बेबस नजर आ रहे हैं और यूएस के राष्ट्रपति बाइडेन ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। इस पर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस में लड़ाई में उनको अकेले छोड़ दिया गया। उन्होंने दावा किया है कि रूसी हमले में यूक्रेन के 137 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 316 लोग जख्मी हैं। यूक्रेन रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए सेना को एकजुट भी कर रहा है। यूक्रेन ने रूसी सैनिकों से लड़ने के लिए आम नागरिकों को भी हथियार दिए हैं। जानकारी के मुताबिक करीब 10,000 असॉल्ट राइफल आम लोगों को दी गई है। यूक्रेन का दावा है कि अब तक 5 रूसी जेट मार गिराए गए हैं, जिसमें 2 सुखोई 30 भी शामिल थे। इसके अलावा 50 रूसी सैनिक ढेर किए गए हैं, वहीं 25 रूसी सैनिकों ने सरेंडर किया है। कुछ टाइम भी नष्ट कर दिए गए हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। बाइडेन ने कहा पुतिन हमलावर है, उन्होंने युद्ध को चुना, अब वे उनका देश हमले के नतीजे भुगतेगा। बाइडेन ने कहा दुनिया के ज्यादातर देश रूस के खिलाफ है। हालांकि बाइडेन ने साफ कर दिया है कि वे यूक्रेन में सेना नहीं भेजेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच
पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की है। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा है कि बातचीत के जरिए ही कोई हल निकाला जा सकता है। उनके मुताबिक कूटनीति के जरिए ही शांति स्थापित की जा सकती है। वहीं पीएम मोदी ने पुतिन के सामने भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। इसके अलावा पीएम ने हिंसा को छोड़ने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि बातचीत से मामले में हल निकाला जाना चाहिए। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के हरिद्वार के छात्र का परिवार चिंता में है। लक्सर निवासी संजीव शर्मा और उनका परिवार बेहद परेशान है। संजीव शर्मा का बेटा आशुतोष शर्मा यूक्रेन में यहां पर पढ़ाई करता है और एमबीबीएस की पढ़ाई वो कर रहा है, लेकिन रूस के हमले के बाद आशुतोष वहां पर फंसा हुआ है। परिजनों ने भारत सरकार से बेटे समेत सभी भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगाई है। क्योंकि पहले अप्लाई किया ऑनलाइन अप्लाई का तो कोई जवाब आया नहीं वहाँ से। अभी इंडियन गवर्नमेंट क्या फैसला मिलेगी इसका तो कुछ पता नहीं, लेकिन चिंता बहुत ज़्यादा है। तो बच्चा आएगा कैसे ये कुछ पता नहीं। वहाँ अभी जो बच्चे से बात हुई है तो कह रहे हैं एयरपोर्ट भी, एक तो एयरपोर्ट उड़ा दिया उन्होंने, एक बंद कर दिया, लगभग कब्जे में है। और वहाँ की जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है लगभग सब बंद हो गई। प्राइवेट व्हीकल का वहाँ बच्चे तो कहाँ से किसके पास आएगा। तो बच्चे कमरे में कैद हैं, खाना पानी भी शायद मेरे ख्याल में हफ्ते भर का ही होगा मैक्सिमम, इतना कहाँ रख पाएंगे बच्चे। और वहाँ की गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है तो बात की बात है। चलिए बात कर रहे थे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की जो देहरादून से है। यूक्रेन में फंसे हैं कई उत्तराखंड के छात्रों के परिजनों ने वीडियो जारी कर मदद मांगी है। एयर स्पेस बंद होने की वजह से यहां पर परेशानी बढ़ गई है, तो छात्रों के परिजनों ने यहां पर वीडियो जारी किया है और मदद मांगी है। एयर स्पेस बंद होने की वजह से यहां पर परेशानी बढ़ गई है, तो उत्तराखंड के छात्रों को भी दिक्कत हो रही है और छात्रों के परिजनों ने वीडियो जारी किया है और मदद मांगी है। दरअसल यूक्रेन के जो हालात बने हुए हैं और ऐसे में उत्तराखंड के छात्रों को क्या कुछ दिक्कत वहां पर हो रही है, प्रशासन किस तरह से इस पर कदम उठाने की कोशिश कर रहा है, संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे किस तरह से वहां पर छात्र परेशान हो रहे हैं और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। अजीत, बिल्कुल, जिस तरह के ये हालात बदले हैं रूस और यूक्रेन के बीच में, उसके चलते उत्तराखंड वासियों की भी चिंता यहाँ पर बढ़ गई है। उत्तराखंड प्रदेश के लगभग हर जनपद का कोई ना कोई छात्र इस वक्त यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है या यहाँ वहां पर कोई काम धंधा कर रहा है। तो ऐसे में जिस तरह से कल एकाएक हालात बदले हैं उसके चलते उत्तराखंड निवासी भी काफी चिंता में आ गए हैं। उत्तराखंड की बात करें तो राजधानी देहरादून के लगभग आधा दर्जन से ज्यादा परिवार निकलकर सामने आए हैं जिनके बच्चे यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए सभी ने मदद की गुहार लगाई है। उत्तराखंड सरकार से बात की है तो केंद्र सरकार तक अपनी अर्जी पहुंचाने की कोशिश की है और साफ है कि यूक्रेन में फंसे हुए उनके बच्चों के साथ ही जो तमाम भारतीय हैं उनको उत्तराखंड या भारत देश लाने की पूरी तैयारी यहां पर सरकार करे। और साफ है कि लोगों की बातचीत जरूर हुई है अपने बच्चों से, छात्रों से, लेकिन एकाएक जिस तरह से कल हालात बदले हैं, रूस ने हमला किया है, उसके बाद चिंताएं बढ़ चुकी हैं और कई लोग ऐसे हैं जिनके बच्चों से बातचीत जरूर हुई लेकिन पूरी बात नहीं हो पाई, एक फोन उनके कट हो चुके थे। तो उसके चलते अब यहां पर चिंताएं बढ़ने लगी हैं। हालांकि उत्तराखंड सरकार की तरफ से तत्काल हेल्पलाइन नंबर और ईमेल की व्यवस्था यहां पर की गई है। प्रमुख सचिव गृह उत्तराखंड शासन आर.के. सुधांशु की तरफ से तमाम डीएम्स और एसएसपी को यहां पर पत्र जारी किया गया है कि सुबह 10 बजे तक सभी अपने जनपद से यहां पर सुनिश्चित करने की कोशिश करें कि कितने लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं। तो व्यवस्थाएं बनाने का काम जरूर हो रहा है लेकिन एयर स्पेस बंद होने की वजह से आम जन और परिजनों की चिंताएं भी बढ़ चुकी हैं। जी चलिए, और ऐसे में प्रशासन से वाकई उम्मीदें बढ़ जाती है ऐसे लोगों की कि जल्द से जल्द उन्हें मदद मिले और जो भी छात्र वहां पर फंसे हुए हैं वो अपने राज्य वापस लौट आए। हालांकि भारत सरकार की तरफ से भी कोशिश है कि जो छात्र वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाया जाए। चलिए, इसी के साथ ही अजीत बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।